पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है भाई। तालिबानों ने आज 25 करोड़ पाकिस्तानी को नंगा करके फेंक दिया है भाई। सब तालिबानों ने भारत का ऑफिशियली नाम लेकर भारत का शुक्रिया अदा किया और 25 करोड़ पाकिस्तानी को नंगा करके रोड पे फेंक दिया। ये क्या हुआ? पता नहीं ना भाई साहब, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन अफगानियों ने भारत का नाम लेकर क्यों शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तानी 25 करोड़ पाकिस्तानी को नंगा क्यों कर दिया। चलो वॉच करते हैं तभी पता चलेगा। तो भाई वॉच करते देखते हैं भाई, ये तो वॉच करने के बाद ही कुछ हम कह पाएंगे। कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत का नाम लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने कई देशों में हलचल पैदा कर दी है। उम्मीद और दुआ करते हैं सोच प्रिवेल करे और तमाम सतह पे हम इस मुल्क को दोबारा मईशत में वापस लाएं और ये वेंटिलेटर से हटाएं। IMF के पैसे जश्न मनाने की चीज़ नहीं होती है, शर्म खाने की चीज़ होती है। तो बहरहाल लेकिन अभी हम एक खबर और आज करना चाहते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स झूठी खबरें छापकर भारत और तालिबान के रिश्तों को खराब करने और दिखाने की कोशिश कर रहे। तालिबान राज के साथ भारत सरकार के संबंध खराब हो रहे हैं, इसे लेकर कई रिपोर्ट्स छापी गई। आप हमेशा सल्यूशन की बात करते हैं, प्रॉब्लम पे तो हर कोई बात करता है कि ये प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स है। इस दहशतगर्दी जो पाकिस्तान में आपको पता है KPK बलूचिस्तान के अंदर, क्या कहेंगे, इसका हल क्या है? लेकिन इन सब के बीच में अब तालिबान की तरफ से खुला जवाब आ गया, या फिर ये कहें कि झूठ बोलने वालों को तालिबान ने भारत के लिए जोरदार थप्पड़ मारा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने खुले तौर पर कहा है कि भारतीय राजनयिक हरीश कुमार को लेकर जो बातें मीडिया रिपोर्ट्स में कही जा रही हैं, वो सरासर झूठी है। भारतीय राजनयिक हरीश कुमार को निष्कासित करने की रिपोर्ट को अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने खारिज कर दिया। अफगान तालिबान के विदेश मंत्रालय के सूत्र के हवाले से टोलो न्यूज को बताया गया कि भारतीय राजनयिक को अफगानिस्तान से निष्कासित नहीं किया गया। किसी भारतीय डिप्लोमेट को काबुल ने अवांछित भी घोषित नहीं किया। दरअसल हाल ही में मीडिया में कुछ दिनों से कुछ खबरें छापी गई जिसमें काबुल में भारतीय डिप्लोमेट पर कार्रवाई की बात कही गई। अच्छा जैन साहब, जैसे पाकिस्तान और तालिबान हुकूमत के दरमियान अब तक कई मुलाकातें हुई हैं, तो अगर वाकई तालिबान हुकूमत को खदशात थे तो क्या उनको पाकिस्तान हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए थी? या फिर ये भी हो सकता है, आपको लगता है कि जो शरपसंद अनासिर हैं ये उनका काम और हो सकता है भारत इस मामले में मुलव्विस हो? और अगर हम उन्हीं की जुबान हम भी बोलना शुरू कर दें कि ऐसी की तैसी जी तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, तुमने ये क्यों किया, तो उसमें शरपसंद भी हो सकते हैं, उसमें कोई लोकलाइज्ड इफेक्ट भी हो सकता है, उसमें प्रॉपर अफगान तालिबान के फैक्शन भी हो सकते हैं जो सब के सब हमारे हामी नहीं है और ना ही सब के ऐसे दोस्तान है। वो एक होमोजीनियस बॉडी नहीं है, वो वी ऑल नो दैट। उस वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो बयान सामने आया है, जिसे आज तमाम अखबारों ने रिपोर्ट भी किया है मिनोअन, उससे आपको पता चलता है कि जो मामला है दोनों ममालिक के माबैन यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान, ये किस हद तक हसास हो चुका है, किस हद तक कशीदा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया कि अफगानिस्तान को अब ये फैसला करना पड़ेगा कि वो किन के साथ है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी एक बात की, उनका कहना था कि जी ये जो मामला है ना, इस मामले को छालना पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है और पाकिस्तान के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ लाजमी किया जाएगा। आप उनकी इस बात से एग्रीड हैं, मुत्तफ़िक़ हैं? जी बिल्कुल, टोटली मुत्तफिक हूँ। जो एक्चुअल वाक़या है उसी हिसाब से उसी तनाज़ुर में देखना चाहिए। बाकी मांदा दिन होने हैं, ये बहुत मुश्किल गुजरने, ना सिर्फ फील्ड मार्शल पर बल्कि पाकिस्तान पर और पाकिस्तान की आवाम पर। अमेरिका का जरीदा, उन्होंने एक बॉम्बशेल स्टोरी जो है वो पाकिस्तान के बारे में की। किसके साथ है? ड्रॉप साइट एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा जरीदा है जो पाकिस्तान के बारे में बहुत ही अहम खबरें इससे पहले ब्रेक कर चुका है, साइफर तक को पब्लिश कर चुकी ये टीम। इसके अलावा भी जो यूक्रेन की जंग के अंदर पाकिस्तान ने लेन देन करके अमेरिका के जरिए वहां पर असला बारूद बेचा था रूस के खिलाफ, जाहिर है उसकी भी खबर और पूरी इंफॉर्मेशन इन्होंने ही लीक की थी। बहुत ही उम्दा ग्रुप है ये, 3-4 जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान पर भी इनकी गहरी नज़र है और पाकिस्तान के अंदर इनके अच्छे सोर्सेज हैं। इतने लोग उसमें मुलव्विस हैं उनके। और फिर ये कि जो मेन देखिए, ये वजारत खारजा जो है, ये वजारत दिफा का काम नहीं है कि वहाँ से उनके स्पोक्समैन ने कह दिया और हम एकदम परेशान हो गए। उनकी वजारत खारजा से हमें बयान एक लेना चाहिए और मेरा ख्याल है इसी किस्म का बयान अगर आ जाए कि ये एक मसला है जिसको हम बाद में हल कर लेंगे दोनों ब्रदर मुल्क, तो आई थिंक थिंग्स विल बी ऑल राइट। लेकिन ये जो मैंने आपको बताई है बात कि सबसे ज़्यादा जो बगले बजाएंगे, सबसे ज़्यादा जो खुशी का इजहार करेंगे वो अमेरिकन और इंडियंस हैं, तो अगर हम भी उनके साथ शामिल होना चाहें तो मर्जी है हमारी।
पहले तो हम बात करेंगे जरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से और दहशतगर्दी के मसले पर बाद में हम बात करेंगे। जो अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है कतर के अंदर, ये बताएगा कि आज भी 19 हमारे जवान शहीद हुए हैं दहशतगर्दों से लड़ते हुए। वो दहशत जो अतवार हैं वो बहुत ही अफसोसनाक है और मैं समझता हूँ कि चीन ने भी कोशिश की, एक मई में एक मीटिंग की, चीन ने इनको समझाया कि देखो आप ये काम ना करो, दहशतगर्दी के लिए ना उनके पास स्पेस है ना पाकिस्तान के पास है, आप मत करें। क्या बात लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि ये लोग समझते नहीं है, बल्कि इनके बयानात बड़े अजीब से हैं और ये इस तरह का तासुर देते हैं कि जी ये आपका काम है उनको रोकना, हमारा तो हम जो करें सो करें, आपका कोई लेना देना नहीं। देखिए इस तरह चलते नहीं हकम साइगी, और हमने मैं समझता हूँ कि ये काम चलता रहेगा यार, वक्त दे दिया है अफगानिस्तान को। लेकिन साथ ही साथ मैं इसका हामी रहा हूं कि इनके साथ चैनल्स बंद ना करें, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ कर रहा है वो ना करें, चैनल्स इनके साथ खुले रखें, दबाव डालें, चीन का भी दबाव डालें, पूरी जो इनके बाकी जितने हमसाए हैं उनका भी दबाव डालें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ दबाव की जुबान समझते। बड़ी बदकिस्मती है तो वो ये समझते हैं, गलत फहमी है उनको कि हम अगस्त 2021 में बंदूक के जोर पर आए थे काबुल। वो बंदूक के जोर पर नहीं आए थे, वो उस वक्त अमेरिकी जाना चाह रहे थे वहां से और इसलिए वो चले गए। आज भी वो वहां पे मौजूद होते तो ये जंग जारी होती, तो वो जाना चाह रहे थे। उसको उनके वापस भेजने में भी पाकिस्तान का बड़ा अमल दखल था। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं आप सियासी हल ढूंढे, और जब ये सब कुछ हो गया तो अब आप ये समझते हैं कि उसी बंदूक के जोर पर हम पाकिस्तान को तंग कर रहे हैं। ये तो कोई बात नहीं है। बड़ी ही मैं कहता हूँ इखलाकी लिहाज से और किसी सूझबूझ के लिहाज से ये कोई अच्छी इनकी पॉलिसी नहीं है जी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों देख रहे थे कि कुछ समय से अफगानिस्तान और भारत के रिश्तों को लेकर पाकिस्तान बुरी खबरें चला रहा था और इस तरह दिखा रहा था कि भारत और अफगानिस्तान के कई राजदूतों को फारिग कर दिया है और उसे निकाल दिया है अपने देश से। इस पर दोस्तों कई दिनों से देखने के बाद अब अफगानिस्तान की तरफ से एक तगड़ा जवाब आया है। उनका कहना है दोस्तों कि इस तरह के झूठी खबरें फैलाने से रिश्ते अच्छे नहीं होते, नहीं आपके साथ हमारे रिश्ते बेहतर हो जाएंगे। जैसी आपकी करनी होगी वैसी आपको सजा मिलेगी ही। हमारे रिश्ते भारत के साथ आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं और इसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। वही दोस्तों उन्होंने साफ तौर पर यह बात कहते हुए खारिज किया है कि इस तरह की कोई मामला नहीं है जिसमें हमने किसी भी भारतीय राजदूत को अपने देश से निकाला है। भाई साहब तगड़ा जवाब क्या मार के रख दिया। हमें 25 करोड़ पाकिस्तानियों की सोच को नंगा करके फेंक दिया। उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि भाई साहब भारत के लिए हम जान देने को तैयार और अगले की जान लेने को भी यार। झूठी खबरें भाई देख लो आप पाकिस्तानियों क्या फ़ायदा हुआ है तुम्हारे जो तुम नंगे हो गए उनके सामने, क्या फ़ायदा। अफगानिस्तान जैसा देश हमें धोता है। अब अफगानिस्तान जैसा देश भी हमारी मारता है यार। ये झूठे खबरें फैला रहे थे कि इंडिया के अफगानिस्तान के ताल्लुकात कभी तालिबान आते हैं पाकिस्तानी सैनिकों को, कभी 20 मारे हैं, कभी 10 मारे हैं, कभी 5 मारे हैं, कभी 4 मारे हैं हमारे सैनिकों को यार, उनको शहीद करे। तो मैं एक बात सीधी सी करूंगा, हम लोग अपने देश में रहने वाले चूहों का कुछ उखाड़ नहीं सकते हैं, तो बाहर बैठा हुआ जो शेर है बॉर्डर पे, जो भारत है, जिसके पास एक किस्म की 25 लाख की सेना है, उसका क्या उखाड़ेंगे भाई। जो ये कुछ हज़ार है ना, चलो कुछ हज़ार है पाकिस्तान के अंदर, हम इनका कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, तो बाहर बैठा हुआ शेर को कैसे हम टक्कर देंगे। ये तो सारे हमारे घर के अंदर के चूहे हैं भाई, कुछ भी हम करके उनको मार सकते हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। वो ये तो 10-12 हज़ार है, उनके बॉर्डर पर होते लाखों की फौज लगी मैं हुई ये है। बोल रहा हूँ ना, 25 लाख को कैसे हम टक्कर देंगे। ये बात तो बातें तो हम बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन देश के अंदर से गंदगी क्लियर करें ना, हमारे सैनिकों को मार के अगले निकल जाते हैं और पकड़े भी नहीं जाते, पकड़े भी नहीं, वो मरने आते हैं भाई। मर भी जाए तो उनको घंटे का फर्क नहीं पड़ता। जहाँ तक दौलत अफगानिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात है, वो एक दूसरे पे जान देते हैं। उन्होंने तो फौरन ये चीज ही रिजेक्ट कर दी है कि इंडिया के ताल्लुकात हम खराब नहीं करना चाहते भाई। ये झूठी खबरें फैला के सीधा पाकिस्तान के मुंह में तमाचा मारा। हमारी तरह मैं वो वर्ड नहीं यूज, नमक हराम नहीं है। नमक, मैं एक और वर्ड यूज करने वाला था, सी से आता है कि भाई साहब उनको एहसास है कि भारत उनके देश में कर क्या रहा है। बिल्कुल हमें एहसास नहीं। हमारे लोग तो चाइना कर दे तो भाई साहब हम उसकी मार के रख देते हैं। तो बिल्कुल उधर देखे इंडिया ने क्या क्या किया। इंडिया, उनको पता है कि इंडिया ही हमें सहारा देने वाला है, किसी दुनिया के देश ने नहीं दिया, इंडिया ने सहारा दिया भाई। और उधर हर चीज उनको बनाया। उनका पार्लियामेंट में जहाँ पर वो बैठ के भाई साहब बातें करते हैं, वो तक उनको भारत में उनको पता है। हमें तो उधर नहीं देखते हैं, इंडिया और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इधर वीडियो तुम करते।